अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में अपडेट ले लेते हैं। आज का दिन कैसा रहा शिबा इनू का, साथ करेंगे बिटसी की बात, एथेरियम के और बाकी आल्ट कोइंस के बारे में अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। वैसे तो अगर आल्ट कोइंस की हालत देखी जाए तो वो काफ़ी पतली है यहाँ पर, और अगर बीटीसी को देखा जाए तो वो काफ़ी डोमिनेंस है, और जो कंडीशंस हैं वो टोटली डिफरेंट नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे पब्लिक जो है वो काफ़ी पजल है, और वो ये सोचने पर मजबूर है कि मार्केट जो है वो 28,000 तक पहुँच गई है, लेकिन जो आल्ट कोइंस हैं वो स्टिल अपनी पोजीशन पर करार रखे हुए हैं और वो पंप नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता, और ना आप लोगों के हाथ में कुछ है और ना किसी और के हाथ में कुछ है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि ये मार्केट का या जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उनका एक हिस्सा होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे फैक्ट्स जो है वो देखने पड़ते हैं, या ऐसी चीज़ें जो हम लोग को नज़र आ रही होती हैं कि कोइन पंप नहीं कर रहे, या आल्ट कोइंस पंप नहीं कर रहे, या ट्रेडिंग के अंदर ये जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उसका जो है वो एक टाइम पे रिवर्स हो जाता है। तो ये ट्रेडिंग का हिस्सा, या मार्केट अगर पंप भी होती है तो डाउन भी होती है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो है वो साथ लेकर चलना पड़ती हैं। तो आल्ट कोइंस के वाले से मैं यही कहूँगा कि व्यूअर्स, ये आप लोगों के पास मौका है, ठीक है। इस टाइम में आप लोग जितना डिप के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो है वो होल्ड कर सकते हैं तो कर लें। यहाँ पर ये बिल्कुल झूठी बात है कि जो बंदा ये कह रहा है और पैनिक है, परेशान है कि यार ये आल्ट कोइंस क्यों पंप नहीं कर रहे, उसका इतना ज़्यादा अग्रेसिव और इतना ज़्यादा परेशान होने का भी एंड में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट पंप हो जाएगी और उसने उस टाइम के अंदर जितना अपने आप को कोसा होगा या जितना वो तकलीफ में गुजरा होगा वो फजूल जाएगी, क्योंकि मार्केट ने तो पंप होना ही होना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कूल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़रा सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। यहाँ पे कंडीशंस ये हैं कि बीटीसी इस वक्त जो है वो ऑल द वर्ल्ड फोकस बना हुआ है, और यहाँ पे बीटीसी को एज अ लीगल ऑफिशियल करेंसी जो है वो बनाने की तरफ भी जो है वो तवज्जो हो रही है। आप लोगों के सामने मैंने एक रीसेंट वीडियो के अंदर शेयर भी किया था कि रशिया जो है वो काफ़ी एक बड़ी गेम खेलने जा रहा है पूरे यूरोप के साथ, और यहाँ पे अमेरिका को भी टफ टाइम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो गैस को जो है वो बंद किए जाने वाला है। उसके बाद जो डॉलर की ट्रेड है उसके अंदर काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। आपको पता है ऑल द वर्ल्ड डॉलर के अंदर जो है वो ट्रेड की जाती है, या डॉलर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाइंग एंड सेलिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। और दुनिया में भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी कंट्री को कोई चीज़ परचेज़ करनी है, अपनी कंट्री के लिए ऑयल परचेज़ करना है, तो उसकी पेमेंट भी डॉलर्स के अंदर ही जो है वो करती हैं मैक्सिमम कंट्रीज़। तो यहाँ पर जो है वो ये काफ़ी मुश्किल का वजह बनी हुई है कि रशिया अब जो है वो डॉलर के अंदर ट्रेड बंद कर रहा है। उसके साथ बाकी उसकी कुलीग कंट्रीज़ भी इसके ऊपर ये चीज़ कर रही हैं, जिसमें चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, और पाकिस्तान भी उसमें जो है वो एक चीज़ है, क्योंकि इसके पास भी डॉलर नहीं है और इस वक्त कंडीशन जो पाकिस्तान की बनी है काफ़ी ख़राब है। तो ये तो पहले ही चाहते हैं कि डॉलर के अंदर ट्रेड ना ही हो, ताकि हमारा जो है वो सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो और हम लोग अपनी ही करेंसी के अंदर ट्रेड करें ताकि फ़ायदा हो। तो ये इस वक्त कंडीशन बनी हुई है। तो बीटीसी आज के दिन जो है वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना गया, और यहाँ पे एक बड़ा जो है वो हम लोगों को विक भी देखने को मिली। 29,100 प्लस जो है वो मार्केट हम लोग को नज़र आई, 29,100 प्लस। और कुछ ही जो है वो पॉइंट्स दूर हम लोगों को 30,000 की वो रेशो नज़र आ रही है। तो फाइनली यहाँ पे वो पॉइंट जो आपको कहता था कि 30,000 तक मार्केट जो है वो जानी ही जानी है, तो यहाँ पे उस जोन के अंदर जो है वो फाइनली दाखिल हो चुका है। मार्केट का अब जो है वो ऊपर ऊपर ही क्लोज़ होना और डेली बेसिस पे मार्केट का ग्रीन क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो रहा है, थोड़ा सा हम लोगों को करेक्शन भी देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि मार्केट अब आगे बढ़ने को तैयार है। और यहाँ पर मार्केट अगर 30 प्लस चली जाती है तो यहाँ पे आल्ट कोइंस के अंदर भी आप लोगों को बेहतरी आती हुई नजर आएगी। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एक मैटिक है जो मैं सबसे पहले और रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटिक अगर परचेज कर सकते हैं तो कर लेंगे। फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। AVAX उसमें एक है, सोल है, पोल्का डॉट है, फैंटम है, गाला प्रोजेक्ट है, SLP जो चीप प्रोजेक्ट है, जो मैं समझता हूँ हर बंदे के पास होना चाहिए। उसके बाद लूना क्लासिक है जो हर बंदे के पास होना चाहिए, शिबा इनू हर बंदे के पास होना चाहिए। देखिए ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, SLP, लूना क्लासिक एंड शिबा इनू, ये 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। मैं समझता हूँ कि 2 भी आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट देंगे ना, तो एक का जो है वो बीच में से खर्चा पूरा हो जाएगा, तो आपको परेशानी नहीं होने वाली। तो कुछ रिस्क मैनेजमेंट को सीखना, समझना और उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्रिप्टो में किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती। हाँ, डेली बेसिस पे ये ज़रूर आप लोग को बताया जा सकता है कि इस टाइम में ये बेहतरीन काम कर रहा है, इस टाइम में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग शिबा इनू की बात करें तो 2 साल के अंदर अंदर शिबा इनू ने अपने आप को बहुत बूस्ट किया है,
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स उसने अभी तक अपने आप के अंदर की हैं। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इन्होंने शिप इंटरनिटी के अंदर काम किया, इन्होंने मेटावर्स के अंदर काम किया, फाइनली वो हमारे सामने है। उसके बाद इन्होंने जो है वो शिप वर्स के अंदर एक बेहतरीन जो है वो अपग्रेडिंग की। उसके बाद इन्होंने फैशंस के अंदर जो है वो NFTs के अंदर काम किया, शिप स्वैप के अंदर काम किया, और यहाँ पे अभी जो है वो स्पीरियम के ऊपर जो है वो काम जारी है। 100+ एक्सचेंजेस के अंदर ये अभी भी अवेलेबल है, और जब भी ये ट्रेड करता है या थोड़ा सा बुलिश करता है तो यहाँ पे हॉट लिस्ट के अंदर 100+ एक्सचेंज के अंदर आ जाता है। जो ये साइन है कि मार्केट में जब भी ये हॉट लिस्ट के अंदर आया, ये ज़बरदस्त किस्म का बुलिश दिखाया, और इसमें $1 to $2 बिलियन का एक अप साइन देखने को मिला है और मार्केट आप देखने को मिली, और इस वक्त भी ये टॉप 20 के अंदर अवेलेबल है, जो एक बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ पे इसको रद्द करना बहुत ही मुश्किल काम है, और वो लोग जो इसको रद्द करना चाहते हैं वो कहते हैं कि ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टॉप 20 में है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप बाकी कोइन से अच्छी है, अच्छे प्रोजेक्ट से भी अच्छी है, तो हम लोग इसको नहीं रखेंगे। तो ये उन लोगों की जो है वो अपनी एक सोच है, अपना एक जो है वो इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, उसके रिलेटेड वो क्या इसके बारे में अभी तक जान पाए हैं या इसको समझते हैं। अगर गाला कोइन की बात की जाए, वो गेमिंग प्रोजेक्ट है, वो भी इस वक्त काफ़ी डाउन आया हुआ है। यहाँ पे SLP काफ़ी डाउन है, उसकी ऑल टाइम हाई देख लें, इस वक्त ऑल टाइम लो देख लें। तो ये जब भी पंप हुए एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को दे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि 1-1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए कोइंस को होल्ड करना, या नेक्स्ट हाल्विंग पीरियड जो हम लोगों को 2024 में नज़र आने वाला है, तो इस तक हम लोगों को अगर होल्ड कर रखें तो कोई इतनी जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो व्यूअर्स, बेसिक आप लोगों को समझाने का मकसद ये है, मैं डेली बेसिस पे आपके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। देखें, आप जो भी बात करते हो, जिस तरह का भी कमेंट करते हो, मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आप किस बिहाफ पे, आप किस कोइन को पसंद करते हो, किसको नहीं पसंद करते। बहुत सारे लोग चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। जो भी चीज़ होती है वो होती है कि आपके पास कोई ऐसा सोर्स है, आपको बिल्कुल कन्फर्म है कि ये प्रोजेक्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला, और इसके ये साइंस हैं। यहाँ पे आप मेरे साथ जो है वो चैलेंज करके ये चीज़ कहें कि आप जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी दे सकते हैं। हम लोग इससे पहले लूना क्लासिक जो आज हम देख रहे हैं, लूना, हम लोगों को गारंटी के साथ कहते थे कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो, इसके अंदर कर लो, ये आप लोगों को कभी मायूस नहीं करेंगे। लेकिन जब ये लूना का इंसिडेंट हुआ, हम लोगों ने ये कहना छोड़ दिया। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, उन्होंने ये चीज़ कहनी छोड़ दी, जो क्रिप्टो के बहुत बड़े जो है वो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उनका जो है वो इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी जो है वो गारंटी लेना छोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसका ये रिव्यू हमने करके दिखा दिया, ये प्रोजेक्ट इसका बेहतरीन है, ये इसका मेन नेट है, ये जनाब ये अपडेट्स इसकी आने वाली हैं। इस बेस पे हम लोगों को अच्छा नज़र आ रहा है कि हाँ यार, ये फ्यूचर में आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट की कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर डेट करके मैक्सिमम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए भी चलते हैं, ज़ाहिर सी बात है, वेल्स का बड़ा पैसा डूबा था लूना के अंदर, बहुत वेल्स का पैसा डूबा था। और यहाँ पे अगर बाइनेंस जो एक बड़ा वेल गिना जाता है, उसका भी अच्छा खासा जो है वो पैसा जो है वो गया था लूना के अंदर, जो $1.3 बिलियन की जो है वो एक बड़ी जो है वो प्रॉफिट देकर गया था। लेकिन स्टिल उन्होंने होल्ड रखा हुआ था फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जो है वो बेकार हो जाएगा, या ऐसे जो है वो कोलैप्स होगा, इसका सब नुकसान हो गया उसका। लेकिन बाद में उसने नुकसान अपना पूरा भी कर लिया उससे, लेकिन वो जस्ट कुछ $1 मिलियन, ठीक है, और वो उसके कोइंस उसको मिले थे, और अभी भी वो होल्डिंग में है। तो स्टिल अभी भी जो है वो बाइनेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो हो गया। तो व्यूअर्स, ये चीज़ों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। कोइंस के बारे में कोई बंदा भी इस तरह 100% नहीं कह सकता कि ये गलत है, ये गलत है। मैं किसी प्रोजेक्ट को गलत नहीं कहता, लेकिन हाँ, एक एनालिसिस होते हैं कि भाई ये चीज़ें इसकी हो रही हैं। और हमने अभी तक जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं, जिस भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड बताई हैं, हम लोगों ने देखा कि ये अपडेट है, इसका ये असर पड़ेगा, और जो हमारा एक्सपीरियंस है कि भाई ये जो अपडेट्स हैं ये फ्रॉडियाँ हैं, ये स्कैम है, और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो चीज़ रियल है, जेन्युइन है, उसके लिए हमने कहा कि हाँ यार, ये चीज़ है जो इसमें फ़ायदा दे सकती है। तो ये व्यूअर्स आज की वीडियो थी। मुझे तो जैसे नेक्स्ट वीडियो में याद रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। साइन बुलिश ही है मार्केट में, ये याद रखिएगा। मुझे तो जैसे नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। बहुत से क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।